Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today's our topic of discussion एनालॉग एंड डिजिटल कन्वर्टर्स। एनालॉग और डिजिटल कन्वर्टर्स के बारे में आज हमने डिस्कस करना है। हमने ये डिस्कस करना है कि किस तरह से एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एनालॉग क्वांटिटीज़ क्या हैं। तो वो वाली क्वांटिटीज़ जो कॉन्टीन्यूसली वेरी करती हैं उन्हें एनालॉग क्वांटिटीज़ का नाम दिया जाता है। कॉन्टीन्यूसली वेरी करती हैं मतलब कि मुसलसल तब्दील होती रहती हैं। ऐसा नहीं कि या सिर्फ ज़्यादा हो रही हैं या सिर्फ कम हो रही हैं, बल्कि मुसलसल चेंज हो रही हैं। ज़्यादा भी हो सकती हैं और कम भी हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जैसे आप वेलोसिटी की बात कर लें, कॉन्टीन्यूसली वेरी करती है। आप टेम्परेचर की बात कर लें, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कॉन्टीन्यूसली वेरी करता है। आप टाइम की बात कर लें तो टाइम भी कॉन्टीन्यूसली चेंज होता है। जब आप सुई वाली घड़ी की बात करते हैं तो वहाँ आप नोट करते हैं कि टाइम जो है वो कॉन्टीन्यूसली वेरी कर रहा है, यानी कि एक तसलसल से बढ़ रहा है। ठीक है, वो वाली क्वांटिटीज़ जो कॉन्टीन्यूसली वेरी करती हैं वो आपके पास एनालॉग क्वांटिटीज़ होती हैं। और वो वाली क्वांटिटीज़ जो कि एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद चेंज होती हैं, एक स्पेसिफिक इंटरवल के बाद तब्दील होती हैं, उन्हें डिजिटल क्वांटिटीज़ का नाम दिया जाता है। अगर आप डिजिटल वॉच को देखें तो टाइम जो है वो 1 मिनट के बाद चेंज होगा या फिर 1 सेकंड के बाद चेंज होगा। तो दरमियान में एक गैप आ गया ना। अगर 1 मिनट के बाद टाइम चेंज हो तो 60 सेकंड के बाद जो हैं वो डिजिट चेंज होते हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? ऐसी क्वांटिटीज़ को हम डिजिटल क्वांटिटीज़ का नाम देते हैं। अब हम देखते हैं कि एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं। अब अगर हम बात करें माइक्रोफोन की, तो माइक्रोफोन में बेसिकली क्या किया जाता है, जब माइक्रोफोन में बोला जाता है तो माइक्रोफोन आवाज़ को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। और इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे पास एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हमारे पास कौन से सिग्नल्स होते हैं? एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रिक सिग्नल या एनालॉग सिग्नल्स मूव करते हैं और एम्पलीफायर तक जाते हैं तो एम्पलीफायर का फंक्शन है कि वो इन सिग्नल्स की पावर को इंक्रीज़ कर देता है। इन सिग्नल्स की पावर को इंक्रीज़ करता है लेकिन शेप को चेंज नहीं करता। एम्पलीफायर का फंक्शन क्या है? ये सिग्नल्स की पावर को इंक्रीज़ कर देता है। अब जब ये सिग्नल्स लाउड स्पीकर तक पहुंचते हैं तो लाउड स्पीकर का ये फंक्शन है कि वो दोबारा इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को, एनालॉग सिग्नल्स को आवाज़ में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन में जो सिग्नल्स प्रोड्यूस होते हैं वो हमारे पास कौन से सिग्नल्स हैं? वो हमारे पास बेसिकली इलेक्ट्रिक सिग्नल्स हैं जिन्हें हम एनालॉग सिग्नल्स कहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल सिग्नल्स की, तो डिजिटल सिग्नल्स जो हैं वो एक तसलसल के साथ नहीं तब्दील होते। ठीक है, वो तसलसल के साथ उनमें चेंज नहीं आता। उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं। वो कौन कौन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं? एक आपके पास होता है हाई वोल्टेज और दूसरा आपके पास होता है लो वोल्टेज। हाई वोल्टेज को 1 से शो किया जाता है और लो वोल्टेज को 0 से शो किया जाता है। हाई वोल्टेज को 1 से और लो वोल्टेज को 0 से शो किया जाता है। इस तरह से आपके पास 2 बाइनरी डिजिट्स आ जाते हैं, 1 और 0। आपके पास क्या आ जाते हैं? बाइनरी डिजिट्स आ जाते हैं। अब क्या है कि आपके पास कोई भी क्वांटिटी हो, कोई भी आपके पास डिजिट्स हों, कोई भी अल्फ़ाबेट हों, तो उन्हें आप बाइनरी कोड में चेंज कर सकते हैं, बाइनरी कोड में लिख सकते हैं। किस तरह से? आप जो भी आपके पास क्वांटिटी है, डिजिटल जो क्वांटिटी है, उसे आप क्या करें, आप 2 पे डिवाइड करते जाएं। लाइक आपके पास 361 है और 361 को आप बाइनरी कोड में चेंज करना चाह रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, आप इसको 2 पे डिवाइड करते जाएंगे तो ये आपके पास डिवाइड हो जाएगा। 2 1 ज़ार 2 और 1 यहाँ से कैरी, 2 8 ज़ार 16, तो ये आपके पास 180 पे जाके डिवाइड हो जाएंगे।
और आपके पास 1 जो है ये रिमाइंडर आ जाएगा। 1 रिमाइंडर किस तरह से आ जाएगा कि ये 360 तक डिवाइड हो गए, 1 यहाँ से बच गया। नेक्स्ट अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये 2 90s और 180 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर आपके पास 0 है। इसको आप 90 को डिवाइड करोगे तो ये 2 45s और 90, तो आपके पास रिमाइंडर यहाँ 0 है। नेक्स्ट 2 22s और 44 हो जाएगा, 1 आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा। देन अगर आप 22 को डिवाइड करोगे तो 2 1s are 2 एंड 2 1s are 2 और रिमाइंडर आपके पास 0 है। नेक्स्ट आप डिवाइड करोगे 2 5s are 10 और 2 5s are 10 और 1 आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर है। नेक्स्ट 2 को डिवाइड करें, 2 1s are 2, अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर आपके पास लास्ट पे 0 और 1 ये आपके पास रिमाइंडर आ जाएंगे। अब अगर आप इसको लिखते हैं 361 को बाइनरी कोड की फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ से आप फर्स्टली लिखना अगर शुरू करें तो ये आपके पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, इसे हम LSD से लिखते हैं, और ये आपके पास जो है ये मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। अब आप इसको लिखना शुरू करें, 1 1 0 0 0 0, नेक्स्ट अगेन 1 है 1, फिर से 0 0, आगे 1 1 तो 1 1, आगे 0 0 और ये आपके पास 1। सो ये आपने क्या किया, 361 को बाइनरी कोड में चेंज कर दिया। अब हम क्यों एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में क्यों कन्वर्ट करते हैं, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जो आवाज़ के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं वो एनालॉग सिग्नल्स होते हैं जो कि तारों से बआसानी गुजर जाते हैं, लेकिन जो कंप्यूटर के सिग्नल्स होते हैं वो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं और वो तारों से नहीं गुजरते। लिहाजा क्या किया जाता है, कंप्यूटर को एक डिवाइस के ज़रिए टेलीफोन की तारों से जोड़ा जाता है और उस डिवाइस को मोडेम का नाम दिया जाता है। और वो मोडेम क्या करता है, उस मोडेम का फंक्शन होता है कि वो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके कंप्यूटर की तरफ ट्रांसफ़र करता है। उस मोडेम का क्या फंक्शन है, वो एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में और डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट कर सकता है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करके वो कंप्यूटर को ट्रांसफ़र करता है। अगर आपने एक कमरे या एक ही बिल्डिंग में कंप्यूटर के माबैन जो है वो कनेक्शन बनाना हो, कनेक्शन करना हो, तो उसके लिए आपको मॉडेम की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने दूर दराज के कंप्यूटर्स को जोड़ना हो, कनेक्ट करना हो, तो आपको मॉडेम की ज़रूरत होती है। अब आप यहाँ से जो क्वेश्चंस आएंगे वो नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 है एनालॉग सिग्नल्स की तारीफ़ करें। आंसर है पेज नंबर 149 पे। यहाँ से यहाँ तक एनालॉग सिग्नल तसलसल के साथ तब्दील होने वाली वोल्टेज को जाहिर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, डिजिटल सिग्नल्स से क्या मुराद है? तो इसका आंसर पेज नंबर 150 पे है। यहाँ से यहाँ तक डिजिटल सिग्नल्स गैर मुसलसल अलग अलग ऑन ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्सेस का मजमूआ है।